हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया है। मैं आपका एमएस एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। तो हम लोग एमपी बोर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बेट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जैसे कि आपको पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, और ये चैप्टर बहुत बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। तो अगर कोई चैप्टर आपके पास ऐसा है जो आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप आज का वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है। एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, किस तरीके से यूज करना है। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये चैप्टर आने कैसे वाला है एमपी बोर्ड में। ये आपका बेटा 5 मार्क का चैप्टर है, इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आने हैं और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आना है। तो हमें इस तरीके से समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो रिलेशन और फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर आगे की बातों पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए रिलेशन, यार रिलेशन तो हम सब जानते हैं क्या होता है। आपने बोला आपका और आपके पापा के बीच में एक रिलेशन है, यार बिल्कुल सही है, वो भी एक रिलेशन कहलाता है। अब आपका नाम ले लेता हूं, पापा का नाम ले लेता हूं, दोनों के बीच में रिलेशन है। आपका और आपकी मदर के बीच में एक रिलेशन है, यार दोनों का रिलेशन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपका और आपकी मदर के बीच में भी रिलेशन है, भाई का रिलेशन, भाभी, चाची, ताई, ऐसे आपने बहुत सारे रिलेशन रियल लाइफ में पढ़े होंगे। ये बात आपको भी पता है और ये बात मुझे भी पता है, हम दोनों ही जानते हैं रिलेशंस के बारे में। इसके बाद आप दूसरे वाले पॉइंट के पास चलेंगे। दूसरा वाला पॉइंट है आपके पास रिलेशंस में कि मैथमेटिक्स में क्या है रिलेशन और ये रिलेशंस कैसे पढ़ने हैं। देखिए मैथमेटिक्स में हम जो 12th में पढ़ रहे हैं, वहां पे 3 मेन रिलेशन होते हैं और तीनों रिलेशंस पे पहले फोकस करेंगे, कैसे यूज करते हैं इस पे बात करेंगे। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उन्हें यूज कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहला जो रिलेशन है वो आपका कहलाता है रिफ्लेक्सिव। यार रिफ्लेक्सिव हिंदी में भी बता देता हूं थोड़ा सा, तो इसे कहते हैं स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं के समान, स्वतुल्य माने होता है स्वयं के समान, यानी कि वो वैल्यू जो खुद के बराबर है उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। आप कहेंगे सर खुद के बराबर, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, क्या होता है आप सब जानते होंगे। ये आपको बताता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है, एक्स और वाई किसमें, रिलेशनशिप में। जब आदमी केवल और केवल अपने बारे में सोचे, किसी और के बारे में नहीं, किसके बारे में, केवल अपने बारे में। ऐसे मान लो मैं बाजार गया, मैंने टिक्की पीनी है मुझे, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले टिक्की भी मैंने पी और पैसे भी मैंने दिए, यानी कि दोनों जगह एक जैसी वैल्यू थी। अगर दोनों जगह एक जैसी वैल्यू रख दी जाए तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो पहला रिलेशन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बेटा सिंगल वैल्यू होती है, कैसी होती है, सिंगल। ऐसे आप रियल लाइफ में अभी पहले सिंगल हैं, ठीक है, तो दोनों जगह अगर एक जैसी वैल्यू लिख दी जाए, यहाँ पे बेटा एक सिंबल होता है, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब अगर कोई वैल्यू आपके पास है, अगर कोई वैल्यू आपके पास है तो उसे बिलोंग्स टू कहते हैं। अगर कोई वैल्यू आपके पास नहीं है तो उसे डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे पास ये ब्लू कलर व्हाइट कलर में टी शर्ट है, ठीक है, तो मैं कहूंगा यार व्हाइट टी शर्ट बिलोंग्स टू मी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में कोई चीज मेरे पास है तो उसे एक्सप्लेन कर दूंगा बिलोंग्स टू से। अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू से। ये बात हमें क्लियर हुई। तो पहला रिलेशन था रिफ्लेक्सिव। इसके बाद दूसरा रिलेशन आया यार सिमेट्रिक। अब आप कहेंगे सर क्या करना, अरे भाई सारे पढ़ने वाले यार, ऑन टू इनटू सब पढ़ेंगे, एक बार में समझ आएगा। रिफ्लेक्सिव, इसके बाद दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक। कौन सा है, सिमेट्रिक। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रिलेशंस को बेटा हम हिंदी में सममित कहते हैं। सममित रिलेशन कहलाता है कि उल्टा रिलेशन, किसी चीज का उल्टा करना। क्या करना, किसी चीज का उल्टा करना आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल पे समझाते हैं, ऐसे कोई रिलेशन है x का y के साथ रिलेशन है, xy बिलोंग्स टू r, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, yx बिलोंग्स टू r, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। मतलब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि जो पहला पार्ट है ये तो क्वेश्चन बताता है, तो ये पार्ट हमेशा ट्रू होगा। सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, पहला पार्ट तो ट्रू है क्योंकि ये तो क्वेश्चन ने बताया है, तो सेकंड पार्ट को चेक करते हैं।
सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है किसी वैल्यू को उल्टा करना। क्या करना? उल्टा करना, किसी को चेक करना, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे मैंने कहा यार एक बंदा है, इसने मैंने आपको ऐसे, इस बंदे ने, मान लो ये पुष्पा है और ये कमला है, पुष्पा ने कमला को टिक्की पिलाई। यार क्या किया? पुष्पा ने कमला को टिक्की पिलाई, तो कमला ने भी पुष्पा को टिक्की पिला दी दूसरे दिन। पुष्पा ये तो चाहिए कमला दूसरे दिन मुझे टिक्की पिला दे, तो ऐसे रिलेशंस को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। अगर इसको टिक्की नहीं पिलाती तो नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक। मतलब अब देखिए रिफ्लेक्सिव, जैसे मैंने एक रिलेशन बनाया, मेरे पास ए है 1 2 3, कितना है 1 2 3, मैंने 1 2 3 का यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाया, तो आप कहेंगे सर 1 1 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1, क्योंकि दोनों वैल्यू एक जैसी। मैंने कहा सही कहते हो। 2 का रिफ्लेक्सिव 2 2 और 3 का रिफ्लेक्सिव 3 3। अगर ये क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू होती हैं, उसके पास 1 1 भी होता है, उसके पास 2 2 भी होता है और उसके पास 3 3 भी होता है। अगर किसी के पास तीनों वैल्यू होती हैं, वो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। बात समझ रहे हो? मतलब एक जैसे, अगर इन तीनों में से एक आदमी भी गायब है। अच्छा, रिलेशन कब टूटते हैं? ऐसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था, वो 4 साल से साथ में थे। अब हस्बैंड या वाइफ में से एक आदमी भैया 2 या 4 दिन के लिए किसी और के साथ चला गया। ठीक है, मतलब एक बंदा फैल गया, समझ लो, एक बंदा गायब हो गया। अब एक बंदे ने एक दिन के लिए प्रॉब्लम थी, मतलब 1 1 नहीं है। ठीक है, तो अब 2 2 और 3 3 है, क्या इसका रिलेशन चल पाएगा? तो आप कहेंगे नहीं चल पाएगा। समझ रहे हैं? क्लियर? क्योंकि आपका हो जाएगा अगला प्रोग्राम, जो सावधान रहना पड़ेगा, तलाक क्यों, अगला प्रोग्राम तलाक क्यों आपका यहीं पर होगा। तो अगर तीनों में से एक वैल्यू भी गायब हो गई तो कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे होता है? जैसे 1 2 किसी के पास है, तो उसके पास 1 2 का उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 1 है तो सिमेट्रिक है, अगर 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ गए? तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। सबसे प्यारा रिलेशन है ट्रांजिटिव। देखिए एक चीज समझेंगे, रिफ्लेक्शन में पहले आप सिंगल थे, देखिए मतलब दोनों जगह एक्स एक्स था, आप ऐसे भी कह सकते हो, फिर आप डबल हो गए। ठीक है, पहले आप सिंगल थे, फिर आप डबल हो गए, 2 हो गए, इसके बाद कुछ दिन बाद आपको 3 तो होना ही होना है यार। समझ रहे मेरी बात है? अरे जितना समझा रहा हूं उतना ही समझना है। अब देखिए आप ट्रांजिटिव के पास गए, किसके पास गए? ट्रांजिटिव। इसे कहते हैं संक्रामक। आप चाहें तो इसे चिपकाने वाला रिलेशन भी कह सकते हैं। आप कहेंगे चिपकाने वाला रिलेशन क्या होता है? अरे चिपकाने वाला मतलब मैथमेटिक्स में समझना होगा, चिपकाने वाला क्या है। देखिए x का रिलेशन y के साथ है, तो x y बिलोंग्स टू r। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल सही रिलेशन है। अब दूसरा रिलेशन देखेंगे, y का रिलेशन z के साथ है। ये हमेशा दोनों में होंगे, क्योंकि ये तो अब जरूरी है। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो x का रिलेशन किसके साथ है? y के साथ, और y का रिलेशन z के साथ। अगर दोनों रिलेशन सेम हैं तो y चिपक जाएंगे, मतलब जो बीच की वैल्यू होती है ना ये रिमूव हो जाती है, तो फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन बनता है। या फिर आपको मैंने कल एक गाना सुनाया था, आपने सुना भी होगा, कई बार सुनते थे ना हम लोग, यार करीना कपूर का गाना था, याद होगा ना, सलमान खान था। उस समय कह रहा था, मेरे फोटो को, ऐसे आप कहोगे, मेरे बाई को सीने से यार चिपका ले सैया ट्रांजिटिव में। तो आप बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन में दोनों बीच की वैल्यू को चिपका लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यानी कि y चिपक गए। अब जैसे ही y चिपक गए यानी कि दोनों गायब, x का रिलेशन किसके साथ हो गया? z के साथ। तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। तो अभी तक आपने जो रिलेशन समझा वो था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा एक फिर समझते हैं। R मतलब रिफ्लेक्सिव, S मतलब सिमेट्रिक, T मतलब ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है दोनों जगह एक जैसी वैल्यू लिखना, AA बिलोंग्स टू R। जब किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू एक जैसी रखते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है। जैसे कि AA लिख लो, BB लिख लो, CC लिख लो, DD लिख लो। ऐसे 1 2 3 का बना रहे हो तो 1 1 2 2 3 3, ये सारे के सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव।
सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों जगह भैया एक ही वैल्यू है, सेम वैल्यू। कैसी वैल्यू है? सेम। सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा करना यार। जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी का रिलेशन ए के साथ है तो बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई रिलेशन ऐसा बन जाए जिसमें ए बी का रिलेशन बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब दोनों एक जैसे। ट्रांजिटिव में तीन वैल्यू होती है, ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, बी का रिलेशन सी के साथ है, ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ है? क्लियर है? बी का रिलेशन किसके साथ है? बी का रिलेशन आपके साथ है सी के साथ। अब देखिए बीच वाली जो टर्म है, बीच वाली जो टर्म है वो आपस में चिपक जाती है, यानी कि जो बीबी है वो थोड़ी देर के लिए चिपक जाएगी। क्या? अगर ये चिपक गई है वैल्यू आपकी, तो आपके पास क्या बचेगा? फर्स्ट और लास्ट, एसी बचा, या आपके पास बी और बी ये दोनों वैल्यू बीच की चिपक गई। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों वैल्यू चिपक जाती हैं, यानी कि दोनों वैल्यू ऐड हो जाती हैं, तो ये आपका कौन सा रिलेशन कहलाने वाला है? ट्रांजिटिव। तो आप इसमें समझेंगे बीच की दोनों वैल्यू को ऐड कर देते हैं और ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव। तो आपने तीन रिलेशन जल्दी से समझे। पहला कौन था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक जैसी वैल्यू। कैसी? एक जैसी वैल्यू को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दूसरा रिलेशन था सिमेट्रिक, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ, मतलब उल्टा कर दिया, तो ये आपका कौन सा रिलेशन कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा रिलेशन था ट्रांजिटिव, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो बी भी चिपक जाती है, इसे कहते हैं सी का रिलेशन। अच्छा, इसे गलत मत समझना, तो तुम सोचो अच्छा हम इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि बीवी चिपक रही है। भैया मैं मैथमेटिक्स वाली बीवी की बात कर रहा हूँ, ये तो आप कुछ और सोच रहे हो। तो बेटा बीवी समझ लो, अरे गलत समझोगे, नहीं अब नहीं है। तो बेटा इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद इसका एक टाइप आएगा, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है वो रिलेशन जो तीनों को सेटिस्फाई करे। तीनों को किसको? जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसे हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन से। ठीक है, अगर तीनों में से एक भी फेल हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। तो पहला तो आपको यहाँ पर रिलेशंस में ये तीनों पढ़ने होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए उतना ही बात कर रहे हैं जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें एक बेटा साइन और बनता है ये फॉर एवरी होता है, सभी वैल्यूओं के लिए लगाया जाता है ये फॉर एवरी। ठीक है, इसे फॉर एवरी कहते हैं। इसके बाद जो आपकी अगली मुलाकात होती है फंक्शन से, तो रिलेशन इतना आएगा। फंक्शंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो रिलेशन तो आपके पास इतना ही था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मतलब एक जैसी, सिमेट्रिक मतलब वैल्यू को उल्टा कर रहे हैं और ट्रांजिटिव मतलब चिपका रहे हैं। क्लियर हुआ? अब स्टार्ट होता है फंक्शन। एवरी फंक्शन हैव अ रिलेशन। हर फंक्शन आपका रिलेशन होता है। पहला पॉइंट है एवरी फंक्शन हैव अ रिलेशन, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। आप कहेंगे ये क्या हुआ? देखिए जितने भी फंक्शन है वो कंफर्म रिलेशन होते हैं। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या नहीं होता, इस पे बात करेंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या नहीं होता, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। किसकी? फंक्शन की। चलिए फंक्शन पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फंक्शन क्या है और इसको समझते हैं। अच्छा, फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन आपको नहीं होगा। आपको एक छोटी सी बात पर फोकस करना है। फंक्शन की जब कोई डेफिनेशन समझाता है तो उस समय समझाता है कि एवरी डोमेन हैव कंटेन द सिंगल प्री इमेज। अच्छा, ये बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं, मैं आपको समझाता हूँ फंक्शन समझने का सबसे आसान तरीका। देखिए रिलेशन जो होता है वो दो लोगों के बीच में था। ऐसे हमने दो बॉक्स बनाए, तो बेटा क्या फंक्शन होगा और क्या फंक्शन नहीं होगा उसके लिए समझते हैं।
इसके लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेना होगा, रियल लाइफ एग्जांपल है, आप जो अच्छे से जानते हैं। वो एग्जांपल ये है कि बेटा पहली वाली वैल्यू को चाइल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, और दूसरी वाली वैल्यू को मदर कहते हैं। अच्छा, चाइल्ड मदर कहते नहीं हैं, ये मैंने माना है आपको समझाने के लिए, ठीक है। पहले को चाइल्ड, दूसरे को मदर। मदर में आपको एक बात याद रखनी है, जो मदर है वो बायोलॉजिकल मदर है। बायोलॉजिकल मदर बोले तो जो जन्म देती है, जन्म देना समझते हो, जिसने आपको पैदा किया हुआ है, बायोलॉजिकल मदर है। नहीं तो कई औरों में होता ना, मम्मी, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, मम्मी, आप घर में 3-3 मम्मियां नहीं ले रहे, आपको लेना है बायोलॉजिकल मदर। तो रियल लाइफ में 2 चीजें आपको याद रखनी है, क्या फंक्शन नहीं होता जो दुनिया में पॉसिबल नहीं है। पहली बात, किसी भी बच्चे के 2 मदर नहीं होती, बात समझ आई, किसी भी बच्चे के 2 मदर नहीं होती, यानी कि कोई भी बच्चे को 2 मदर जन्म नहीं देती, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा, कोई भी बच्चा बिना मदर के नहीं आ सकता है। अब आप कहेंगे ये क्या है, समझते हैं। देखो ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए 1 की मम्मी ए है, 2 की मम्मी बी है, और 3 की मम्मी सी है, 4 की मम्मी डी है। अब ये 5 नंबर का चाइल्ड है, इसकी कोई मदर नहीं है। 5 नंबर के चाइल्ड की कोई मदर नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है जिसमें आप ये बता दो यार 5 नंबर का बच्चा है, मैंने कहा पहले वाले को चाइल्ड कहते हैं और दूसरे वाले को मदर। ये 5 नंबर का जो चाइल्ड है इसकी कोई मदर नहीं है, क्या नहीं है। अगर 5 नंबर के चाइल्ड की कोई मदर नहीं है तो उस समय आपके पास ऑप्शन ये होगा, आप बड़ी प्यारी सी बात कह सकते हैं कि सर इस बच्चे की कोई मदर नहीं है, इसलिए नॉट अ फंक्शन है। क्या है, नॉट अ फंक्शन, यानी कि फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जांपल तो आपने ये दे दिया कि क्या फंक्शन नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल ये है, मान लीजिए हमने फिर से इक्वेशन बनाया, वन की मदर ए है, 2 की मदर बी है, 3 की मदर सी है, 3 की मदर डी है। अब आप यहाँ बताएंगे कि सर आपने यहाँ पे गलती क्या की कि जो 3 नंबर का चाइल्ड है इसकी 2 मदर है, पहली मम्मी का नाम है सी और दूसरी मम्मी का नाम है डी। क्या किसी भी एक बच्चे के 2 मदर हो सकती हैं? जबकि मैं तो बोल चुका हूँ यार बायोलॉजिकल मदर चाहिए। कैसी चाहिए? बायोलॉजिकल मदर चाहिए। तो ये एक बच्चे के यहाँ पर 2 मदर बता रहा है। कितनी मदर बता रहा है? और ये दुनिया में पॉसिबल है कि एक बच्चे के 2 मदर हो सकती हैं? नहीं हो सकती। तो आप इसे भी समझाएंगे नॉट अ फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे केसेस बताए जाएंगे आपको, क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया 3 ऑब्जेक्टिव आने, तो छोटी छोटी बातें पूछता रहेगा। अब एक सबसे बड़ा केस उठता है कुछ फंक्शन के टाइप, जैसे फंक्शंस में होता है 1-1 फंक्शन। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर फरमा लेना है, आपको कंफ्यूजन को दूर भगाना भैया, कंफ्यूजन नहीं पालना है। देखिए सबसे पहले कंफ्यूजन बच्चों का क्या था कि सर एक फंक्शन था 1-1, यार मुझे भी याद है फंक्शन का नाम 1-1 था। क्या था? 1-1। जो 1-1 फंक्शन था इसे हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव। जानते हैं 1-1 का दूसरा नाम है, अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो इसका दूसरा नाम हमारा कहलाता है इंजेक्टिव। क्या कहलाता है? या तो 1-1 कह सकते हैं या फिर इंजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे ये 1-1 क्या है? यार 1-1 बड़ा आसान है। देखिए मैंने आपको जो समझाया था कुछ ऐसे समझाया था, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है 1 2 3 4, 1 2 C D। 1 की मदर A, 2 की मदर B, 3 की मदर C, 4 की मदर D। देखिए आप में से वो बच्चे सारे उन बच्चों को अलग कर दो। जैसे कि मैं भी क्लास में पूछता हूँ कौन कौन बच्चे हैं जो सिंगल है, देखो बच्चे ने हाथ उठाया सिंगल है, उसने हाथ उठाया सिंगल है। तो यानी कि जब ऐसा केस हो जाए कि देखिए पहले वाले को हम चाइल्ड कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तो पहला वाला था चाइल्ड, दूसरा वाला कौन था? मदर, यानी कि 1 चाइल्ड 1 मदर। हर बच्चे की एक मम्मी, हर मम्मी का एक बच्चा, एक बच्चा एक मम्मी, एक बच्चा एक मम्मी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखिए आप हर क्वेश्चन में क्या देखेंगे, एक बच्चे की एक मम्मी का एक बच्चा, एक बच्चे की एक मम्मी का एक बच्चा, एक बच्चे की एक मम्मी का एक बच्चा। जब सब जगह एक एक होते हैं ना यार, उसी को 1-1 कहते हैं।
और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं एकैकी है। क्या कहते हैं? एकैकी, यानी कि 1-1 फंक्शन, एक बच्चा एक मदर। बात सिंपल है। अगर मान लीजिए पूरे एग्जाम्पल में कोई भी ऐसा बच्चा मिल जाए जिसकी एक से ज्यादा मम्मी है, तो इसे कहते हैं मैनी वन। सॉरी, एक से ज्यादा बच्चे हैं किसी भी मदर के, तो मैनी वन। इसे बेटा हम लोग मैनी वन इसे कहते हैं बहु एकैकीय। क्या? बहु एकैकीय फलन, यानी कि मैनी वन फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। 1 2 3 4 A B C। अब देखिए 1 की मम्मी A है, 2 की मम्मी B है, 3 की मम्मी C है, 4 की मम्मी D है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि सर देखिए ऐसा है कि आपके पास यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, और जो 3 नंबर का बच्चा है इसकी मम्मी भी C है, C मतलब चंपा, और 4 नंबर का बच्चा है इसकी मम्मी भी C है, मतलब दोनों की मम्मी चंपा है। यार मुझे नहीं पता इनकी मम्मी कौन है, तो मैंने नाम मान लिया चंपा। क्या मान लिया? चंपा। तो दोनों की मम्मी चंपा है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी एग्जांपल में ये बात समझा पाया कि यहाँ पे 2 बच्चों की सेम मदर है, 2 बच्चों की कैसी मदर है? सेम। तो ऐसे एग्जांपल्स को हम लोग मैनी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनी वन। अच्छा, आप कहेंगे सर ये भी ठीक है, मैनी वन हो गया। अब आप ये पूछेंगे सर वो बताइए वो चलते हैं उनके नाम ऑन टू, वन टू। अच्छा जी, अरे यार वो बड़ी कंफ्यूजन देता है। एक फंक्शन होता है ऑन टू और एक फंक्शन होता है नॉट ऑन टू, यानी कि इन टू। अच्छा, ऑन टू में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑन टू से पहले आप एक चीज समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लीजिए, पहले वाले बॉक्स को एक्स कहते हैं, दूसरे वाले बॉक्स को वाई कहते हैं। ठीक है, पहले वाले बॉक्स को एक्स कहते हैं, दूसरे वाले बॉक्स को वाई कहते हैं। पहले वाले बॉक्स की सारी वैल्यू डोमेन यानी कि प्रांत कहलाती हैं। तो डोमेन आपके पास हो गया भैया 1 2 3 4। दूसरे वाले बॉक्स की सारी वैल्यू कोडोमेन कहलाती है। ठीक है, डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं और कोडोमेन को सहप्रांत कहते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे, फिर सर रेंज क्या है? भैया रेंज वो होती है जिनके रिलेशन बने हैं। अभी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, पहले आप अभी इतना समझ लीजिए, पहले वाले बॉक्स की सारी वैल्यू जो रिलेशन में है वो डोमेन। अगर पहली वाली का रिलेशन नहीं बनेगा तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। इसलिए पहले वाली बॉक्स की वैल्यू को डोमेन और दूसरे वाले बॉक्स की वैल्यू को रेंज, एक्स और वाई। ये बात भी ठीक हुई। अब हम थोड़ा सा और दूसरा टाइप समझ लेते हैं। एक है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हिंदी में कहते हैं आच्छादक। इसका देखिए एक डेफिनेशन बड़ी ये होती है कि कोडोमेन और रेंज बराबर होती हैं, तो इसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन है कोडोमेन इक्वल टू रेंज। या इसमें क्या होता है, थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम आती है, और मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो मदर और चाइल्ड का दिया है। अब आपको बताया था इस तरफ सारी मदर हैं, इस तरफ सारी मदर हैं। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, बड़ी प्यारी लाइन है यार। देखिए क्या है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं। बस लाइन इतनी सी है, ऑल मदर हैव चिंटू। सारी मदर के चिंटू हैं। कौन है? चिंटू। तब फंक्शन कहलाएगा ऑन टू, इसलिए फंक्शन होगा ऑन टू। तो लाइन एक बार जल्दी से रिपीट करेंगे। ऑल मदर्स लगाएंगे, ऑल मदर्स है चिंटू। जो बच्चे के नाम है उनका नाम चिंटू रखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, आप बुरा मत मानना, आप अपना नाम रख लीजिए, ठीक है। अब तो खुश हैं? तो आप सिंपल सी लाइन बोलेंगे, ऑल मदर्स हैव चिंटू, इसलिए फंक्शन हो गया ऑन टू। बात समझ आई? अच्छा, नहीं आई, चलिए देखता हूं। मैं इधर गया, इसको फंक्शन को देखा और मैंने कहा यार एक मदर, 2 मदर, 3 मदर, इस मदर का बच्चा एक, पहला चिंटू, दूसरा चिंटू, तीसरा चिंटू, चौथा चिंटू। जितनी भी मदर है A B C D, इन सब के रिलेशंस इधर हैं। मतलब ये सारे फंक्शंस डोमेन कहलाते हैं। इन्हीं को सारे फंक्शंस को जो रिलेशन में है उन्हें रेंज कहते हैं। तो सारी मदर्स के कौन है? चिंटू, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। इसलिए इसका नाम हो गया 1 1 ऑन टू। ये 1 1 तो था, ऊपर वाला फंक्शन था 1 1,
तो अब ये ऑन टू भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बी सी तीनों मदर हैं, मदर ए के भी चिंटू है, मदर बी के भी चिंटू है, मदर सी के भी चिंटू है। तो ए बी सी जो तीनों वैल्यू हैं, इन तीनों के कौन है? चिंटू। तीनों के चिंटू हैं, तीनों के रिलेशन है, इसलिए ये भी फंक्शन कैसा है? ऑन टू। तो फिर आप पूछेंगे कि सर ऑन टू क्या नहीं है? यार ये बात भी सही है। अब एक बात सुनिए, ऑन टू को बेटा सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। ऑन टू का एक नाम और है, उसे सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। क्लियर है? ऑन टू का एक नाम और कहलाता है सर्जेक्टिव। और एक बात और सुनिए, अगर कोई फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों होता है, 1 एंड ऑन टू दोनों होता है, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। जैसे कि ये जो फंक्शन था ये 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसे हम बाइजेक्टिव कह देंगे। क्या कह देंगे? बाइजेक्टिव। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद ऑन टू क्या नहीं होगा? देखिए ये आपके पास एक मदर है 1 2 3 4। अब इधर देखिए ए बी सी डी ई, 1 की मदर ए, 2 की मदर बी, 3 की मदर सी, 4 की मदर डी। लेकिन जो मदर ई है, अच्छा ऐसा तो पॉसिबल है दुनिया में कोई मदर और उनके चाइल्ड ना हो? यस पॉसिबल है। तो जो मदर ई है इनके कौन नहीं है? चिंटू। देखिए ए बी सी डी चारों मदर के हैं, चिंटू हैं, लेकिन जो ई नंबर की मदर है इसके कौन नहीं है? चिंटू। इनके नहीं है चिंटू, इसलिए जो होगा नॉट ऑन टू। बात समझ आई? ई नंबर की जो मदर है इनके नहीं है चिंटू, इसलिए ये हो गए नॉट ऑन टू। बात सिंपल सी आसान है, तो ये नॉट ऑन टू हो गया। ऐसे 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑन टू 1 मैनी 1 समझाना होगा। तो 1 में आपको कुछ नहीं, आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखेंगे आपके आसपास में रहने वाले वो बच्चे जो इकलौते होते हैं, जिनका अकेला बच्चा, अकेली मदर, अकेला मदर, अकेला बच्चा, वो आपके 1 कहलाते हैं। दूसरा होता है मैनी 1। कुछ एग्जांपल ऐसे भी होंगे जिनमें बच्चे तो 2-3 हैं और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंडियन ना गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई है हम 2 हमारे 2, तो आप 2 ही मान के चलें। तो 2 बच्चे या 2 से ज्यादा बच्चे और एक सिंगल मदर पॉसिबल है। जब कभी 1 से ज्यादा बच्चे हों और सिंगल मदर हो, ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए तो उसे आप कहेंगे मैनी 1। क्या कहेंगे? मैनी 1। ऑन टू में समझा ही चुका। अगर ऑल मदर है चिंटू, अगर सारी की सारी मदर्स के चिंटू हैं, यानी कि कोई भी मदर बिना चिंटू के नहीं है, तो वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू। अगर ऐसे इस तरह से कोई मदर हो गई, इनकी नहीं है चिंटू, इसलिए ये हो गया नॉट ऑन टू। यार ये भी ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां तक रिवीजन कर लेना है, और जैसे क्लियर होगा हम इसको रोककर फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो जल्दी से कीजिए। तो अभी तक हमारी जो मुलाकात हो चुकी है वो हो चुकी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से। किससे हो चुकी है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से। मैंने रिफ्लेक्सिव में बोला था यार दोनों वैल्यू एक जैसी होंगी, यानी कि x x। सिमेट्रिक में बोला था उल्टी होंगी, x का रिलेशन y के साथ तो y का रिलेशन x के साथ। ट्रांजिटिव में x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन z के साथ, फिर y की वैल्यू चिपक जाती है तो x का रिलेशन z के साथ होगा। यार हम सबको पता है। अब देखिए a का आंसर है 1 2 3। कितना है? 1 2 3। अब मुझे यार मैंने कहा था यार इसमें जो मार्किंग है इस बार वो है 1 1 1 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो हम उसी के हिसाब से छोटे छोटे लेवल्स पे समझेंगे और उसको बनाएंगे। ऐसे मेरे पास a का वैल्यू है 1 2 3 और r का आंसर मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं। अच्छा 1 का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? 1 1। 2 का रिफ्लेक्सिव 2 2। 3 का रिफ्लेक्सिव 3 3। हो गया। अब ये तीनों रिफ्लेक्सिव हो गए। अगर ये तीनों वैल्यू r के पास हैं, अगर तीनों वैल्यू किसके पास हैं? r के पास। अगर ये r के पास होती हैं तो हम बिलोंग्स टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिलोंग्स टू। याद है आपको बिलोंग्स टू? अच्छा याद नहीं है, कोई बात नहीं, ये होता है बिलोंग्स टू बेटा। अगर ये तीनों होती हैं बिलोंग्स टू, अगर नहीं होती तो ऐसे काट देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए क्या 1 1 r के पास है तो आप लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू r। क्या 2 2 r के पास है तो आप लिखेंगे 2 2 बिलोंग्स टू r। क्या 3 3 r के पास है तो आप लिखेंगे 3 3 बिलोंग्स टू r। तो क्वेश्चन के पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है।
अगर आपको 2 मार्क्स में लिखना है तो पहले हेडिंग डाल दीजिए रिफ्लेक्सिव, उसके बाद लिख दीजिए 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे लिख देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा हो गया? अब देखिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आपसे पूछा ऐसे 1 2 है तो आप कहेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बेटा आर के पास है। अब हम ये देखते हैं इसका उल्टा है कि नहीं। 1 2 का उल्टा कौन होता है? 2 1, मतलब पीछे वाली वैल्यू आगे, आगे वाली वैल्यू पीछे। क्या 2 1 आर के पास है? याद नहीं है तो आप कहोगे 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी क्वेश्चन में 2 1 नहीं है। कौन नहीं है? 2 1। अगर किसी क्वेश्चन में 2 1 नहीं है तो आप लिख देंगे 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 2 1 नहीं है तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक। क्या 2 1 आर के पास है? तो आप लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। अच्छा, इससे आपको एक बार कोई एग्जांपल गलत हो गया मतलब गलत हो गया। देखिए मेरे पास सबसे पहले देखिए 1 2 मेरे पास है, अलग अलग वैल्यू में देख लीजिए, क्योंकि एक जैसी वैल्यू रिफ्लेक्सिव में हो चुकी है और वो सेटिस्फाई भी करती है किसी को भी। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन में अलग अलग देखिए। जैसे मैंने 1 2 को देखा तो 1 2 का उल्टा नहीं मिला मुझे 2 1। आर के पास देखता हूं क्योंकि मैं पढ़ने किस चैप्टर को आया हूं? आर को। सही है बेटा, आप यहाँ पे पढ़ने कौन सा चैप्टर आए हैं? आर, यानी कि रिलेशन। तो आर में ढूंढेंगे। तो 1 2 तो आपके पास है, क्या 1 2 का उल्टा 2 1 आपके पास है? 2 1 आपके पास नहीं है तो फेल। देखिए मेरे पास 1 2 है, क्या 1 2 आर के पास है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर। फिर मैंने कहा बिल्कुल 1 2 है। अब आप कहेंगे कि 2 3 है, मैंने कहा है 2 3 बिलोंग्स टू आर। आप कहेंगे सर जब ये ट्रांजिटिव होता है तो करीना कपूर गाना गा रही थी यार, कौन सा गा रही थी? मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले तू ट्रांजिटिव से। तो 2 2 चिपक गई। कौन चिपक गई? 2 2 चिपक गई, मतलब 2 2 को रिप्लेस करो। 2 2 जैसे ही चिपकी क्या बचा? 1 3। अब ये 1 3 जो है वो आप ढूंढेंगे आर के पास है कि नहीं। यार है, आर के पास है तो ये है, मतलब 1 1 2 2 तो क्वेश्चन में दिए थे, अभी आपने सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब ऑब्जेक्टिव में यार इनमें से ऑप्शंस में जो मिलेगा वो टिक लगा देंगे, 2 मार्क्स में नाम लिख के लिखते जाएंगे। तो देखो 2 मार्कर भी हो गया और 1 मार्कर भी हो गया। तो आप समझेंगे कि 2 मार्कर्स में क्या करने को 1 मार्कर में डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा और 2 मार्कर में थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दी जाएगी। और आपका ये 1 मार्कर मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन लिख देंगे, सिमेट्रिक लिखेंगे ये लाइन, और ट्रांजिटिव लिख के ये लाइन। तो ये 2 मार्कर्स में हो गया, छोटा क्वेश्चन है, इजीली बन जाएगा। और 1 मार्कर में आप वेरीफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब आप दूसरे क्वेश्चन के पास गए। ए का आंसर है 1 2 3, 1 3 3 1 3 2। अब मैंने आपसे जैसा कहा कि ये 1 और 2 मार्कर दोनों में हो सकता है, तो सबसे पहले मेरे पास था रिफ्लेक्सिव। क्या था? पहली हेडिंग में डाला रिफ्लेक्सिव, डाला, इसका रिलेशन लिख लीजिए। मैं कहूंगा यार 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1। क्या आर के पास 1 1 है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। क्या आपको आर में कहीं 1 1 दिखाई दे रहा है? बेटा देखो, मैं ऐसे जैसे गाना गाते आया, मैंने आर को देखा, उस समय गाना गाया, ढूंढता ही रहा। अच्छा, मैं किसी चीज को ढूंढ रहा हूं तो कहां पे ढूंढ रहा हूं? आर के पास। मैं तुझे यूं यहां, तो यहां पे ढूंढ रहा हूं बेटा, यहां पे आर पे। क्या? आर के पास ढूंढ रहा हूं बेटा, आर के पास। ठीक है, तो जो भी चीजें तुम्हें ढूंढनी है रिलेशन के अंदर, वो किस में ढूंढनी है? आर के पास। आर के पास ढूंढनी है, आर के पास ढूंढो तो 1 1। क्या आर के पास 1 1 है? नहीं है, तो 1 1 नहीं। अरे यार, एक आदमी काफी है मना करने के लिए। एक बार हमने प्रूफ कर दिया ना कि ये नहीं है, मतलब नहीं है, फिर 50 बार वो सेटिस्फाई हो जाए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मन में बसा लो। अगर कोई चीज एक बार गलत है तो गलत है, 50 बार सही होने से कोई मतलब नहीं है। 1 1 नहीं है मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या बेटा? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप रिफ्लेक्सिव के बाद लिख देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हो गया यार। अब देखिए 1 3 है यार, है 3 1 है, तो आप सिमेट्रिक के पास गए। आप कहेंगे सर देखिए इस रिलेशन में 1 3 है। कौन है? 1 3। तो मैंने कहा 1 3 बिलोंग्स टू आर। यस, 1 3 है। अब आप कहेंगे सर आप कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं? सिमेट्रिक।
और सिमेट्रिक होता है उल्टा वाला, जिसमें उल्टा कर देते हैं, आगे वाली को पीछे, पीछे वाली को आगे। कैसे करते हैं? आगे वाली वैल्यू को पीछे लिख देते हैं, पीछे वाली को आगे, मतलब इंटरचेंजिंग। ऐसा होता है ना, ऐसे देखिए ये है x, ये है y, ठीक है, x y। जैसे ही आप ट्रांजिटिव पे मतलब सिमेट्रिक पे जाएंगे उल्टा कर देंगे, ऐसे x को इधर y को इधर। अच्छा इसे देख के कुछ याद आया? शक्तिमान, अंधेरा कायम रहे, किलवेस। तो बेटा ये आपके पास उल्टा कर देंगे, तो 3-1 बिलोंग्स टू r। क्या 3-1 r के पास है? तो आप कहेंगे सर है, तो ये दोनों हैं, इसका 3-3 का उल्टा तो 3-3 ही होता है। तो इसमें जितने भी वैल्यू दी हैं उन सबका उल्टा पॉसिबल है। जितनी वैल्यू इसमें दे रखी हैं उन सारी वैल्यूओं का उल्टा पॉसिबल है। अगर किसी क्वेश्चन में उल्टा पॉसिबल होता है तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। अब तीसरे लेसन के पास जाएंगे जो ट्रांजिटिव कहलाता है। क्या? तो अब आपकी मुलाकात होगी ट्रांजिटिव, यानी कि करीना कपूर से ना। उसने अभी पिक्चर भी बनाई थी टसन, वो पिक्चर टसन नहीं थी, वो पिक्चर थी ट्रांजिटिव। इसमें बेटा चिपकाते हैं, और चिपकाने में तो अपन बहुत एक्सपर्ट हैं, अपन चिपकाते हैं। तो देखिए चिपकाने वाले हैं। सबसे पहली वैल्यू कौन है? 1-3। आपने कहा यार सर 1-3 तो r के पास है, मैंने कहा है भी। फिर अपने कहा कि 3-1 r के पास है, मैंने कहा है, तो 3-1 भी है भी। अब 3-3 चिपक गई। अगर 3-3 चिपकेगी, 3-3 देखिए ऐसे 1-3-3-1 चिपक गई, क्या बचा? 1-1, पहली वाली और लास्ट वाली, बीच की वैल्यू चिपक गई, क्या बची? 1-1। क्या 1-1 r के पास है? यार नहीं है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ये हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। इससे आप 1 मार्कर भी बना सकते हैं, 2 मार्कर्स भी बना सकते हैं, और 4 मार्कर्स भी बना सकते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज लेके। तो 1-1 भी है, 2-2 भी है, और 3-3 भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे और उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, साथ साथ नोट करते चलें, पेन चलाते चलें, है ना? ठीक है, वैसे भी कह रखा है ना, जब तक तेरा पेन चलेगा तेरे यार की सांसें चलेंगी। ठीक है, तो जब तक पेन चलेगा तुम्हें समझ आने वाला है, पेन जैसे ही बंद होने वाला है तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको करना है यार। अब देखिए इसमें पूछा इसने, ए का आंसर है 1 2 3 4। अब आपसे पूछ रहा है बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है क्या नहीं है। अगर कोई तीनों को सेटिस्फाई करता है, अगर कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब ये देखेंगे यार 1 है। अच्छा 1 का रिफ्लेक्सिव आप कहेंगे 1-1, तो मैंने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लिखा 1-1। यार 1-1 तो नहीं है मेरे पास, है क्या आपके पास? बेटा ढूंढना किसके पास है? कोई भी चीज तुम्हें ढूंढनी है वो r के पास। किसके पास? r के पास। क्या r के पास 1-1 है? नहीं है। क्या आप यहां लिखेंगे यार रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य। क्या कहते हैं? स्वतुल्य। क्या 1-1 r के पास है? यार नहीं है, तो पेट काट दो इसका। तो आप कहोगे 1-1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1-1 किसके पास नहीं है? r के पास। अगर 1-1 r के पास नहीं है तो रिलेशन कैसा कहेगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके आगे मैं ये लिखता हूं। अब आपसे कहा हुआ मैं ऐसे 1-3 है। अच्छा 1-3 मेरे पास है, आप कहेंगे सर है, तो 1-3 का उल्टा मिलना चाहिए। अब 1-3 का उल्टा बेटा क्या होता है? 3-1। क्या 3-1 r के पास है? ढूंढिए। 1-3 3-4 1-4 4-3 3-3 4-4। और नो, हमें 3-1 नहीं मिला यार, 3-1 नहीं मिला। अगर कोई चीज नहीं मिलती तो मना कर देते हैं। तो 3-1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 3-1 बेटा r के पास नहीं है, 1-3 था, उल्टा नहीं है। तो आप बताएंगे यार ये कौन सा रिलेशन है? नॉट सिमेट्रिक। कौन सा रिलेशन है? नॉट सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। कैसा नहीं है? तो ये रिलेशन आपका कहलाएगा नॉट सिमेट्रिक। क्या? नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरे रिलेशन के पास जाएंगे, इसे ट्रांजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। तो अगले रिलेशंस को हम डिफाइन करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन से। ट्रांजिटिव भी आसान है। देखिए 1-3 है, आप कहेंगे सर है, थोड़ा सा लाइन खींच के बनाते हैं, यहां पर बनाएंगे। तो 1-3 है, तो आप कहेंगे 1-3 बिलोंग्स टू r। मैं कहूंगा बेटा दूसरा, अगर 1 से 3 पे गए तो अगली वैल्यू की स्टार्टिंग 3 से ही होनी है, बात समझ लेना। तो 1-3 बिलोंग्स टू r लिख दिया मैंने। अगली वैल्यू 3 से स्टार्ट करो, 3-4।
भैया आर के पास है, देखिए है। अब ये दोनों बेटा बीच की वैल्यू चिपक जाती हैं, बताया था ना, 3 3 चिपक गई, 3 3 चिपक गई। अगर 3 3 चिपक गई तो क्या बचा, 1 4। तो आंसर हो गया बेटा 1 4। क्या 1 4 है? चलो पहले वाले से तो हो गया। अब एक बात सुनिए, पहला वाले से, लेकिन बेटा हमें वो नहीं देखना किससे सेटिस्फाई हुई, हम तो ये ढूंढते हैं सेटिस्फाई कहां हुई। हम लोगों की अच्छा ही नहीं ढूंढ रहे, हम ढूंढते उसकी बुराइयां, जैसे बता सके तुमने ये गलत किया था इसलिए तुम ऐसे हो, इसलिए छोड़ते हैं। तो पहला वाला सही है तो पहले वाले को छोड़ दो यार, पहले। अब अगले वाले पर जाओ। 4 3 है, आप कहेंगे 4 3 है। फिर मैंने आपसे पूछा 3 3 है, आपने कहा 3 3 है क्योंकि लास्ट 3 है, 3 से स्टार्ट। अब बेटा दोनों चिपक जाएंगे, क्या चिपकेगा? कौन? बीच की वैल्यू, मतलब आप कहेंगे सर 3 3 को चिपका दो। 3 3 चिपक गए, कौन बचा? 4 3। तो क्या 4 3 इसके पास है? ये है 4 3। अच्छा पहली वाली वैल्यू तो है? सही है यार, फिर तो यार अभी है। अब सुनिए और देखते हैं, और एग्जांपल कोई बन जाए। देखिए ऐसे आपके पास 4 4 है, अच्छा ये भी बनना है तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, बस इसे लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लीजिए। चलिए मैं रफ करता हूं, फिर इसके बाद हम आगे और बात करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझना होगा आपको, ठीक है। रिलेशंस बहुत आसान है ये सारे ही। चलिए मैंने रफ कर दिया। अब क्या थोड़ा लिखने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। मेरे पास है 1 1 1 2 3 4। मेरे पास जो रिलेशन है वो है 1 2 3 4। तो मैं आपको बताता हूं कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में कैसे लिखना होता है। लेकिन अभी आपको जो पेपर में देना है वो 2 मार्कर है, तो उसमें आप कैसे लिखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप पहली हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या डालेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए आपने सबसे पहली हेडिंग लिख दी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लिखी। और जैसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखी, देखिए पहला वैल्यू कौन है? 1। तो आप ये बताएंगे कि 1 का रिफ्लेक्सिव कौन होता है? 1 1 1 का रिफ्लेक्सिव, तो 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1, तो आप लिखेंगे भैया 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1। मैंने कहा ठीक है। फिर अगली वैल्यू कौन है? 2। 2 का रिफ्लेक्सिव 2 2, 3 का रिफ्लेक्सिव 3 3, 4 का रिफ्लेक्सिव 4 4। सही है। अब ये वैल्यू आप किसके पास ढूंढेंगे? आर के पास। क्या 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है। तो बेटा 1 1 भी है तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 है 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 है बिलोंग्स टू आर, 4 4 है बिलोंग्स टू आर। यानी कि इस रिलेशन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। बात समझ आई? 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। अगर यार चारों वैल्यू मिल गई तो टेंशन क्यों पाल रहे हो यार, क्या करना है? सीधे लिखना है यार। 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों तो मिल गए, इसलिए रिलेशन कैसा हो गया? सोचिए यार, ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि इसके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों वैल्यू है। 1 का 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों हैं। अगर चारों हैं तो रिफ्लेक्सिव है, तो आप लिखेंगे इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या लिखेंगे? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऐसे लिख देंगे इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए काफी होता है। इसके बाद देखेंगे सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा चैप्टर है, 5 मार्कर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है लेकिन इजी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और सीधा सा फंक्शन, 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाइनरी सिलेबस में नहीं थी, ठीक है, वो भी आसान होता है लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है तो डिस्कशन करना ही नहीं है, क्योंकि अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कर रहे हैं। और पूरा पेपर इसी पैटर्न पे आने वाला है, सेम टू सेम आने की उम्मीद है जैसा कि कराया जा रहा है आप लोगों को। अब सिमेट्रिक में देखेंगे अलग अलग वैल्यू। सबसे पहले कौन है भैया? 1 2 है, तो आप कहेंगे सर ठीक है 1 2 है, सही है, तो आप कहेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास 1 2 है तो आपके पास 1 2 का उल्टा भी होना चाहिए। तो 1 2 का उल्टा कौन होता है? 2 1।
क्या आपके पास 2 1 है? क्या आर के पास ढूंढना है बेटा 2 1 1 2 2 2 1 1 4 4? क्या यहाँ कहीं 2 1 दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से, नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू आर लगा देंगे। एक वैल्यू आपके पास है, एक वैल्यू नहीं है। जैसे आपको दूध तक चाय बनानी है, आपके पास दूध है लेकिन चाय पत्ती नहीं है, तो क्या चाय बन पाएगी? अब ये मत कहना कॉफी पाउडर मिला लेंगे, पड़ोसी के यहाँ से मांग लाएंगे। मैं तो अभी घर की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है आप मांगने में एक्सपर्ट है, लेकिन नहीं, आपको नहीं जाना है मांगने के लिए, अभी मैथ समझना है। तो बेटा बंटू आपके पास है, लेकिन बंटू का जो उल्टा है 2 1 वो आपके पास है नहीं है। मतलब क्या हुआ यार, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आप लिखेंगे इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख देंगे सतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस कुछ अंतर नहीं है ज्यादा, इसमें लिख देंगे सम्मित संबंध, सॉरी नहीं, गलती से लिख गया, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, इसमें लिख देंगे अब तीसरा है संक्रामक या संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा? ट्रांजिटिव बोले तो चिपकाने वाला। कौन सा? और बताया था यार इसमें चिपकते हैं, क्या करते हैं? चिपकते हैं, सही है, चिपकना। देखो अच्छा, पहली वैल्यू आपके पास है 1 3, कौन है? इस पे अलग अलग वैल्यू को देखना, पहली वैल्यू है 1 3, तो आप लिखेंगे 1 3। आप सारी वैल्यू को लिख लें, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पहले किसको मानना है, ऐसे 1 पहले 2 पे खत्म हो रही है, किस पे खत्म हो रही है? आपके पास 3 वैल्यू है, 1 2 1 3 एंड 3 2। अब बेटा जो वैल्यू से 1 3 पे खत्म हो रही है तो अगली वैल्यू 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले 1 3 है, तो 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर। फिर आप आर के पास ढूंढेंगे, 3 2 है, 3 2 है, सही है। अब देखिए मैंने कहा था बीच वाली वैल्यू चिपक जाती है, बताया था, चिपकाले संज्ञा फेविकॉल से, तो 3 3 चिपक गई, क्या बचा? 1 2, तो आपके पास 1 2 है, आप कहेंगे सर है, आर के पास 1 2 है, ठीक है, यानी कि ये ट्रांजिटिव है। कैसा है? ट्रांजिटिव, यानी कि संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। और जैसे ही आप इतनी सी लैंग्वेज लिख देंगे ना यार, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। लैंग्वेज नहीं लिखी, 1 मार्क का क्वेश्चन, लैंग्वेज लिख दी 2 मार्क्स का, लैंग्वेज नहीं लिखी 1 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में जिसमें पूछेगा भर दीजिए, कितना आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, ए का आंसर है 1 2 3। अब देखिए सबसे पहले ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3। आप ये बताइए क्या 1 1 आपके पास है? 1 1 आपके पास है, यानी कि आप लिखेंगे 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। क्या आपके पास 2 2 है? 2 2 आपके पास है। देखिए 1 2 3 है, पहले इस पर ध्यान दीजिए, ए पे। तो जो 1 2 3 है, 1 2 3 का रिफ्लेक्सिव, देखिए 1 2 3 में 3 वैल्यू है, 1 2 3। सबसे पहली वैल्यू कौन है? 1 का रिफ्लेक्सिव 1 का रिफ्लेक्सिव। यार दोनों वैल्यू एक जैसी चाहिए, रिफ्लेक्सिव मतलब एक जैसा, एक समान एक समान एक समान। रिफ्लेक्सिव मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, शीशे मिरर है, शीशा है, लाइट पड़ी, जितनी लाइट शीशे पर पड़ेगी उतनी वापस जाएगी। तुम अपने आप को शीशे में देखो, जैसा मुंह तुम्हारा है, यानी कि जैसा माउथ तुम्हारा है, हमारे यहाँ माउथ को हिंदी में क्या कहते हैं? थूथरा, ठीक है। जैसा माउथ आपका है वैसा माउथ सामने वाले का होगा, इसी को तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। तो देखिए 1 1 है, 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1, 2 का रिफ्लेक्सिव और 3 का रिफ्लेक्सिव। तो 1 का रिफ्लेक्सिव 1 1, 2 का रिफ्लेक्सिव 2 2 और 3 का रिफ्लेक्सिव 3 3। क्या बेटा तीनों है? 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तब पहली हेडिंग डालो ना रिफ्लेक्सिव वाली, कौन सी? रिफ्लेक्सिव वाली, रिफ्लेक्सिव वाली, और लिख दो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यहाँ से लिख दो रिफ्लेक्सिव वाली हेडिंग और यहाँ पे लिख दो सतुल्य संबंध है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। 2 मार्कर में लिख के दे दो, 1 मार्कर में मत लिखो, ऑब्जेक्टिव टिक लगा दो। अब अगले आदमी ने तीनों पर टिक मार दिया, तीनों थी,
बेटा अब देखा सिमेट्रिक, कौन सा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोले तो सममित। चलिए सममित के पास चलते हैं। बेटा सममित में क्या होता है, जैसे बंटू है तो आप लिखेंगे बंटू बिलोंग्स टू आर, क्या बंटू बिलोंग्स टू आर। अब बंटू का यार सिमेट्रिक क्या होता है, उल्टा वाला। या तुमने किसी को टिक्की पिलाई, सामने वाला टिक्की नहीं पिला रहा तो सिमेट्रिक नहीं है, अगर पिला दी तो सिमेट्रिक है, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे मैं बचपन में छोटा था तो क्या करता था, ऐसे मैंने किसी बच्चे को चॉकलेट दी, अब अगर वो बच्चा मुझे चॉकलेट वापस कर देगा दूसरे दिन तो सिमेट्रिक है, अगर नहीं वापस करेगा तो सिमेट्रिक नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दूसरे दोस्त को समझाऊंगा, बेटा उससे बात नहीं करनी, भयंकर छोटा आदमी है, कल चॉकलेट खिलाई थी यार वापस नहीं की। तो बेटा सिमेट्रिक का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा। क्या बंटू इसके पास है, आर के पास बंटू तो है, देखो टिक लगाया। अगर ये सिमेट्रिक होगा तो इसकी उल्टी वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो बंटू का उल्टा क्या होता है, 2-1। क्या 2-1 आर के पास है, क्या 2-1 आर के पास है, नहीं है। अगर 2-1 आर के पास नहीं है तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित नहीं है। क्या नहीं है, सममित नहीं है। इज दैट क्लियर। तो अब अपने पास एक लास्ट रिलेशन बचा, उसका नाम था क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब चिपकाने वाला रिलेशन, इसमें 3 लोग होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं संक्रामक। थोड़ा सा टॉपिक आसान है। ऐसे मेरे पास बंटू है, क्या है, बंटू बिलोंग्स टू आर। मेरे पास 2-3 भी है तो 2-3 बिलोंग्स टू आर। जो बीच की वैल्यू है उन्हें मैं चिपका दूंगा। देखिए बीच की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए, दोनों हैं, दोनों चिपक गई तो 2-2 चिपक गई, क्या चिपक गई। अच्छा जैसे ही क्वेश्चन में 2-2 चिपक गई, क्या बचा, क्या बचा, आपके पास 1-3 बचा, आपने खुद बताया 1-3 बचा तो 1-3 लिखा। अब इस 1-3 को मैं ढूंढूंगा आर के पास है कि नहीं, ये दोनों तो ट्रू है। क्या आर के पास 1-3 है, आर के पास 1-3 नहीं है, तो आप लिखोगे 1-3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और आप यहाँ पे जवाब देने वाले हैं नॉट ट्रांजिटिव। और ऑप्शन में तो बेटा कैसे भी टिक लगा लो, ठीक है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, और 2 मार्क्स में लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी लिखते जाए। और ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, जल्दी से देख लीजिए फिर अपन और आगे समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और न्यूमेरिकल को समझेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए a बराबर लिया है 1 2 3 4 5, इसमें आपको एक रिलेशन दिया है। रिलेशन को कैसा दिया है, a, b, मतलब a और b आपस रिलेशनशिप में हैं। पहली वाली वैल्यू को आप डोमेन कह सकते हैं, दूसरी वाली को कोडोमेन कह सकते हैं। ये बेटा जो 2 बिंदी होती हैं आप 11th में पढ़ के आ चुके होंगे, इसे सच दैट कहते हैं। क्या कहते हैं, सच दैट। इसका हिंदी मतलब होता है इस प्रकार है। ये रिलेशन इस प्रकार है कि a² - b² का आंसर 8 से छोटा आना चाहिए। मॉड में दिया हुआ है तो कोई कॉलम नहीं है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, क्योंकि मॉड हमेशा प्लस का होता है। ठीक है, सबसे पहले a का रिलेशन b के साथ है, मतलब दोनों तरफ a है। यहां भी a है, यानी कि 1 2 3 4 5, और यहां भी a है 1 2 3 4 5। अब इस सबसे पहले जब भी कोई रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन का फोकस करते हैं। रिलेशन हमारे पास ये रहा a² - b² लेस देन a। इस बात पे ध्यान देना, रिलेशन क्या है, a² - b² लेस देन 8, यानी कि a² और b² का जो स्क्वायर है दोनों का सबट्रैक्ट 8 से कम है। ठीक है, सबसे पहले a वाला आंसर ये हो गया, b वाला ये हो गया। यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पहली वैल्यू का रिलेशन बनाऊंगा। अच्छा बनाइए, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये पहला a का आंसर, दूसरा a का आंसर। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भैया 0, तो ये छोटा है 8 से, तो पहला रिलेशन हो गया 1 1। ठीक है, अब मैंने 1 का रिलेशन 2 के साथ बनाया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, रिलेशन है a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 4 यानी कि 3, ये भी सही है, तो आप यहाँ पे 1 3 लिख सकते हैं। तीसरा है 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बेटा 1 2 हो गया, 1 3, तो ये आपका हो गया 1 का रिलेशन 3 के साथ। अब एक बात सुनिए, ये बेटा 3 से छोटा है क्या, 8 से,
1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 8 और 3 का स्क्वायर 9, 8 से छोटा नहीं है तो ये रिलेशन नहीं बनेगा, ना 4 के साथ बनेगा ना 5 के साथ, ठीक है। अब 2 का रिलेशन देखते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, तो अब 2 1 एक रिलेशन हो गया। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 एक रिलेशन होता है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये भी रिलेशन है। 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 में से 9 गए 5 बचे, और मॉड में है तो प्लस माइनस की टेंशन पाली नहीं है। 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि हमें 8 से कम वैल्यू चाहिए। किससे कम चाहिए 8 से। अगला रिलेशन है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, नहीं बनेगा, लेकिन 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 2 एक रिलेशन बन जाएगा। अगला बेटा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एक रिलेशन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3 का। अच्छा और सोचिए और किसके साथ रिलेशन बन सकता है। 3 का रिलेशन 4 के साथ बन जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, और 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 16 गए 7 बचे, तो एक रिलेशन 3 4 भी हो जाएगा। अब इसके बाद 3 और 5 का नहीं बनेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25, तो नहीं बनेगा। अब देखिए 4 का 1 के साथ नहीं बनेगा क्योंकि 16 माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 16 माइनस 4 नहीं बनेगा। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रिलेशन बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 3 का रिलेशन बन जाएगा। क्योंकि आपको दोनों का स्क्वायर करके जब आप सबट्रैक्ट करें तो वो आंसर 8 से कम आना चाहिए, तभी रिलेशन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छोटा है 8 से। अगला बेटा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा भैया, और 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन बन जाएगा, बन गया बेटा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि 16 में से 25 घटाएंगे तो आपका रिलेशन 9 आएगा, छोटा नहीं है। अब देखिए 5 का रिलेशन 25 माइनस 9 नहीं बनेगा, 25 माइनस 16 5 का और 5 का, तो 5 5 हो गया। तो ये आपके सारे रिलेशन बन गए, या तो ये ऑब्जेक्टिव में दिए होंगे या फिर फिगर बना के आप थ्योरेटिकल में भी समझा सकते हैं। तो 1 और 2 मार्कर दोनों क्वेश्चंस में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसने एक वर्ड बोला, आपने याद किया होगा प्रूव दैट रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू। बेटा इस कॉन्ग्रुएंट टू को हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। क्या कहते हैं? सर्वांग समता। इन द सेट ऑफ कोप्लेनर ट्रायंगल इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध है। कैसा है? तुल्यता संबंध। देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध को समझना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध क्या होता है? जब कोई क्वेश्चन आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कौन बेटा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, तो ऐसे रिलेशंस को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध, यानी कि हम तीनों को सेटिस्फाई करना होगा। यानी कि अच्छा, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट्स कॉन्ग्रुएंट टू यानी कि सर्वांग समता क्या है। अब आप कह रहे हो सर ये तो पता ही नहीं है यार, ये बात तो सही है। देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 10th में थे, सीपीसीटी, याद है? 9th या 10th में होगी, थोड़ा सा याद करना। यानी कि ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ऐसा ही कुछ नाम था, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है, मैं ऐसे पढ़ा था। सी मतलब चप्पल, पी मतलब पहन के, सी माने चले, टी माने टहलने। चप्पल पहन के चले टहलने, ठीक है, ये सबने पढ़ी होगी। अच्छा आप कहेंगे इसका इस थ्योरम से क्या यूज है? इसमें आपको पता होगा एंगल्स इक्वल कराए जाते थे, है ना? मैं इस समय समझाता था यार, हम लोग उस समय पढ़ा करते थे कि जो चप्पल होती है, जो दोनों चप्पल हम लोग पहनते हैं, पहली चप्पल दूसरी चप्पल, बेटा दोनों चप्पल बिल्कुल सेम होती हैं। आपने देखा होगा ये वाली चप्पल और ये वाली चप्पल बिल्कुल सेम होगी, तभी आप पहन के चलते हो, है ना? दोनों सेम होती है तभी पहनते हो। ऐसा तो नहीं ये ब्लू कलर की रेड कलर की पहन के चल रहे हो। हाँ आजकल टाइम बदल चुका है, लोग अलग अलग प्रकार से फैशन यूज करते रहते हैं, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, टिकटॉक वगैरह की, लेकिन जो मैक्सिमम बंदे हैं वो ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसी थ्योरम थी, मतलब इसको आप कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग समता को इक्वल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इक्वल।
सबसे पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिलेशन को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध। ये सबने पढ़ा। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती है। बेटा एक बात समझिए, पहला वाला ट्राइंगल एक्स है और दूसरा वाला ट्राइंगल भी एक्स है। जब दोनों ही ट्राइंगल एक हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। और जो बराबर होते हैं इन्हीं को हम लोग कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो आप कहते हो ट्राइंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। मतलब हर ट्राइंगल अपने आप के बराबर होता है यानी कि कॉन्ग्रुएंट होता है। आपको ये लिखना है। तो क्या ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों बराबर हैं? यस और नो? बेटा ये भी x है, ये भी x है। क्या दोनों x बराबर हैं? और जो दोनों बराबर हैं इसी को तो कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो हम कहते हैं ट्राइंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है। इसके बाद आप जाओगे सिमेट्रिक के पास। सिमेट्रिक में हमने बताया था आपको रिलेशंस को उल्टा करना होता है। जब किसी क्वेश्चन में x का रिलेशन y के साथ, फिर वही रिलेशंस आपको उल्टा करना होता है। x का रिलेशन किसके साथ? y के साथ, फिर y का रिलेशन x के साथ। तो देखिए x y बिलोंग्स टू r। ठीक है, पहला रिलेशन। तो आप यहां लिखेंगे ट्राइंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल y। मतलब x वाला ट्राइंगल y के बराबर है। आपने कई बार ऐसे भी पढ़ा होगा x कॉन्ग्रुएंट टू y, ऐसे भी निशान बनाते हैं। तो लैंग्वेज में लिख दीजिए ट्राइंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू y, यानी कि x अगर y के बराबर है, x बराबर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, समझने में आसानी होगी। तो x किसके बराबर है? y के, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है y के। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट इसलिए लिखना है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है। तो क्या y x के बराबर होगा? यस। तो आप यहां लिखेंगे ट्राइंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल x। तो उल्टा भी होगा, अगर x y के कॉन्ग्रुएंट है तो y भी x के कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि ऐसे भी कह सकते हो इक्वल हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा आएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव मतलब होता है संक्रामक यानी कि चिपकाने वाला, जिसमें तीन लोग आते हैं। तो देखिए ट्राइंगल x, भाई लिखिए ट्राइंगल, लाइन लिखिए ट्राइंगल x। जो ट्राइंगल x है इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल y। बेटा ट्राइंगल x ट्राइंगल y के बराबर है। पहली लाइन में लिखा है ट्राइंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल y। इसका दूसरा रिलेशन ट्राइंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल z। बेटा x वाला y के बराबर होगा, यानी कि इसको आप ऐसे कहोगे x y रिलेशन विद, इनका रिलेशन है, y का रिलेशन z के साथ है। देखिए ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। ये 5 रुपए के बराबर है, ये 5 रुपए इस 5 के बराबर है। यानी कि बीच वाली वैल्यू चिपक जाती है। यानी कि कौन चिपक जाएगा? y। तो क्या x और z बराबर होंगे? यस। तो आप यहां पे लिख देंगे ट्राइंगल x, अगला लिख देंगे ट्राइंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल z। तो ये भी बिल्कुल सही रिलेशन है आपका। तो ट्राइंगल x ट्राइंगल z के बराबर है। अब जब किसी रिलेशन में तीनों बातें प्रूफ हो जाएं, कौन कौन सी? कि भैया देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, मतलब हमने कहा था दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर होते हैं यानी कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं। x बेटा y के कॉन्ग्रुएंट होता है, y x के कॉन्ग्रुएंट होता है, ये बात भी सही है। तीसरी बात हमने समझाया था x बेटा y के कॉन्ग्रुएंट है, y z के कॉन्ग्रुएंट है, और आपका y चिपक गया x z के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग समता है। जो हिंदी मीडियम है वो कॉन्ग्रुएंट को बस सर्वांग समता लिखते जाएंगे। वो ऐसे लिख देंगे x बिलोंग्स टू r। ठीक है। त्रिभुज x y के सर्वांग है। यहां पे लिख देंगे त्रिभुज x y के सर्वांग है, त्रिभुज y x के सर्वांग है। समझ रहे हो? वहां पे जो लैंग्वेज है कॉन्ग्रुएंट, उसके बदले आपको सर्वांग लिख देना है। ट्राइंगल को त्रिभुज कहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों मीडियम्स में। तो मैं एक साथ थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोनों मीडियम्स को, तो आपको कंफ्यूजन ना हो।
और तीसरा, तो आप यहाँ कहेंगे, एक डेफिनेशन से समझाएंगे कि ये जो रिलेशंस आपको दिया हुआ है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। कैसा है? ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव यानी कि सतुल्य, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक यानी कि सममित, और ट्रांजिटिव भी है। क्या है? ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, ऐसे रिलेशंस को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट वाले वीडियो में। थोड़ा सा रिलेशन और समझेंगे और फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है। और बेटा आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।